दुबई डायरीज अंत जोया की आखिरी बाजी भाग 4 सुनहरे पिंजरे में कैद। जोया ने आंखें बंद कीं और गहरी सांस ली। 10 सेकंड पूरे होने में बस एक पल बाकी था। मैं तैयार हूं, जोया ने ठंडे स्वर में कहा, लेकिन मेरी एक शर्त है। ये शादी दुनिया के सामने सिर्फ एक डील होगी। बिस्तर या भावनाएं इसमें शामिल नहीं होंगी। हम शादी करें में आर्यन, लेकिन मैं तुम्हारी कैदी नहीं, तुम्हारी बराबर की दुश्मन रहूंगी। आर्यन ने क्रूरता से मुस्कुराते हुए उसकी उंगली में अंगूठी पहनाई। डील। वैसे भी मैं सिर्फ एक चीज में दिलचस्पी रखता हूं, तुम्हारा गुरूर तोड़ना। 3 महीने बाद दुबई का शीत युद्ध, द कोल्ड वॉर ऑफ दुबई। शादी 1 हफ्ते के अंदर दुबई में हुई। ये एक भव्य लेकिन आत्मरहित समारोह था। पूरी दुनिया को दिखाया गया कि ये 2 पावर हाउस परिवारों का मिलन है। लेकिन आर्यन के पेंटहाउस में जो उनका नया घर था, माहौल बर्फ से ज्यादा ठंडा था। उनकी जिंदगी रूममेट्स और दुश्मन के बीच अटकी थी। आर्यन ने हर पल जोया को याद दिलाया कि वो उसकी मालकिन है, लेकिन जोया ने हर बार अपनी आंखों से उसे चुनौती दी। रातें बेचैन थीं, उनके बीच की नज़दीकियां नफरत और अधूरी चाहत से भरी थीं। जोया ने शादी के बाद सिद्दीकी एम्पायर का काम संभाल लिया, लेकिन वो जानती थी कि कंपनी का नियंत्रण अभी भी आर्यन के हाथ में है। ये इंतजार का खेल था और जोया अपनी आखिरी चाल के लिए सही वक्त का इंतजार कर रही थी। द क्लाइमैक्स, आखिरी दाव। 3 महीने पूरे होने पर आर्यन ने एक भव्य पार्टी रखी। पूरी दुबई की एलीट क्लास मौजूद थी। सब जोया और आर्यन की सफल बिजनेस जोड़ी को बधाई देने आए थे। टोस्ट का वक्त आया। आर्यन ने माइक पकड़ा। आज मैं अपनी पत्नी जोया रायचंद को बधाई देना चाहता हूं। उन्होंने ये साबित कर दिया कि बिजनेस में कभी-कभी प्यार से ज्यादा जरूरी वफादारी होती है। आज मेरी जीत की खुशी में ये पार्टी है। तालियां गूंज उठीं। आर्यन ने गर्व से जोया की तरफ देखा। जोया ने मुस्कुराते हुए माइक लिया। उसकी आंखें चमक रही थीं, जीत की नहीं बल्कि आजादी की। शुक्रिया आर्यन, उसने मीठी आवाज में कहा। वफादारी, ये एक बहुत बड़ा शब्द है। आज मैं आप सबको एक और चीज के लिए बधाई देना चाहती हूँ। जोया ने अपने फोन पर एक बटन दबाया। सामने विशाल स्क्रीन पर एक लीगल डॉक्यूमेंट फ्लैश हुआ। 3 महीने पहले जब मैंने आपसे शादी के पेपर पर साइन किए थे, उसी वक्त मैंने अपने पिता के सारे शेयर्स और कंपनी की सारी संपत्ति एक धर्मार्थ ट्रस्ट यानी चैरिटेबल ट्रस्ट को दान कर दी थी। उस ट्रस्ट का नाम है मिस्टर सिद्दीकी मेमोरियल ट्रस्ट। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। आर्यन का चेहरा सफेद पड़ गया। जोया ने अपनी आवाज तेज की। इसका मतलब ये है आर्यन कि तुम अब एक गैर लाभकारी संस्था के मालिक हो। तुम कंपनी को बेच नहीं सकते, बंद नहीं कर सकते और उसका एक पैसा भी अपने निजी इस्तेमाल के लिए नहीं निकाल सकते। तुम अब दुनिया के सबसे अमीर ट्रस्टी हो। जोया ने आर्यन के कान में फुसफुसाते हुए कहा, याद है, तुमने कहा था कि तुम मेरा गुरूर तोड़ोगे। मैंने शादी सिर्फ इसलिए की ताकि मैं कानूनी तौर पर इस जहर को खत्म कर सकूं। मेरा प्लान काम कर गया। मैंने तुम्हें वो चीज दे दी जिसे तुम सबसे ज्यादा नफरत करते हो। एक ऐसी जीत जिसका कोई फायदा नहीं। आर्यन की आंखें अंगारों की तरह जल उठीं। वो जोया की तरफ लपका, लेकिन जोया ने एक कदम पीछे लिया। उसने अपनी उंगली से वो अंगूठी उतारी और आर्यन के सीने पर फेंक दी। और हाँ आर्यन, एक आखिरी बात, ट्रस्ट के नियमों के अनुसार ट्रस्टी का तलाक होना जरूरी है ताकि ट्रस्ट की निगरानी निष्पक्ष रहे। जोया ने अपना तलाक का फॉर्म जमीन पर गिरा दिया, जिस पर पहले से ही उसके दस्तखत थे। उसने अपना पर्स उठाया और पूरे आत्मविश्वास के साथ उस पार्टी से बाहर निकल गई जहां हर आंख सिर्फ आर्यन की हार देख रही थी। जोया ने टैक्सी ली और एयरपोर्ट की तरफ रवाना हो गई। दूर बुर्ज खलीफा चमक रहा था। जोया मुस्कुराई। दुबई खूबसूरत है आर्यन, और ये शहर सिर्फ विजेताओं का है। कहानी यहीं समाप्त होती है। जोया ने अपने पिता की विरासत बचाई और आर्यन को उसकी सबसे बड़ी हार दी, एक ऐसी जीत जिसका कोई फायदा नहीं था।